ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। परसों अपन ने देखा था ये 179 नंबर का छंद हो गया था। उदाहरण देकर के समझा रहे थे आचार्य देव वो मथानी और रस्सी का, कि जैसे मथानी की रस्सी होती है, अब वो रस्सी एक तरफ से खींची जाए एक तरफ से ढीली छोड़ी जाए, लेकिन वो लगातार बंधन में ही बंधती रहती है। दिखता है कि हाँ इधर से छोड़ा, लेकिन इधर से उसको खींचते हैं तो अपने आप वो बंधन लगातार बना रहता है, और उस बंधन के कारण वो भ्रमण चलता रहता है। तो ऐसे ही इस जीव के वो निर्जरा भी होती है, लेकिन उस निर्जरा के साथ साथ नया बंधन भी चल रहा है, तो उस कारण से जीव हमेशा बंधा ही रहता है, कभी मुक्त हो नहीं पाता। वो पूरी तरह से एक बार वो छूट जाए, पूरी तरह से वो राग द्वेष की प्रवृत्ति छूटे, तो वो ध्यान की विधि बन सकती है, वो मोक्ष का कार्य बन सकता है, बंधन का अभाव हो सकता है। और अगर ये राग द्वेष करता रहे अथवा बार बार ये अपने निर्जरा भी होती रहे और बंद भी होता रहे, तो उसमें संसार में ही भटकता रहता है। तो ये बात इसमें देखी थी अपन ने मथानी के उदाहरण से। आगे और बता रहे हैं आचार्य देव कि राग द्वेष से क्या नुकसान है, कैसा इसके मोह के कारण कैसी दिक्कतें खड़ी होती है जीव को। 180वें छंद में दिखा रहे हैं। आगे जीव के कैसे बंध हो है और कैसे बंध नहीं हो है, ऐसा सूत्र कहे। क्या कह रहे हैं कि बंधन किस कारण से होता है जीव को और बंधन किस कारण से नहीं होता, माने किस कारण से वो बंधन छूटता है, ये दोनों विधि बता रहे हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं मोह राग द्वेष यही दुख के कारण है, यही बंधन के कारण है, इन्हीं की वजह से हुआ, लेकिन उसको संयुक्ति यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य देव कि किस वजह से बंधन और किस वजह से बंधन का अभाव। राग द्वेष कृताभ्याम जन्तोर्बन्ध प्रवृत्तिभ्याम् तत्त्वज्ञान कृताभ्याम् ताभ्यामेवेक्ष्यते मोक्ष। राग द्वेष कृताभ्याम् जन्तोर्बन्ध प्रवृत्तिभ्याम् तत्त्वज्ञान कृताभ्याम् ताभ्यामेवेक्ष्यते मोक्ष। राग द्वेष भावों से युक्त प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से बंधते और मुक्त होते हैं तत्व ज्ञान सहित इनसे। देखो क्या कह रहे हैं, राग द्वेष कृताभ्याम, राग और द्वेष द्वारा किए गयों से, किन के द्वारा किए गयों से, कि प्रवृत्ति अवृत्तिभ्याम, राग द्वेष पूर्वक की गई प्रवृत्ति और राग द्वेष पूर्वक की गई अप्रवृत्ति। ध्यान रखना, ऐसा नहीं लेना कि राग को तो प्रवृत्ति से जोड़ो और द्वेष को अप्रवृत्ति से जोड़ो। आगे आ जाओ इधर, राग को प्रवृत्ति से और द्वेष को अप्रवृत्ति से ऐसा नहीं जोड़ना, बल्कि राग द्वेष पूर्वक की गई प्रवृत्ति और राग द्वेष पूर्वक की गई ही अप्रवृत्ति। राग द्वेष पूर्वक जो भी प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति की जाती है, इनके द्वारा जंतो बंध, इनके द्वारा इस जीव का बंधन होता है, जीव बंधता है इनके कारण। समझ में आ रही है बात? कि राग द्वेष पूर्वक जो प्रवृत्ति की जाती है और राग द्वेष पूर्वक जो अप्रवृत्ति की जाती है। प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति का क्या मतलब? प्रवृत्ति माने उस काम में लगना और अप्रवृत्ति माने उस काम में नहीं लगना। देखो,
राग, जिसके प्रति अपने को राग होता है उस काम में अपन लगते हैं, और जिसके प्रति द्वेष होता है उस काम में अपन नहीं लगता है। ऐसा है ना, जैसे मान लो अपने को कोई चीज पसंद है, कोई मिठाई पसंद है, तो उस मिठाई को खाने में प्रवृत्ति हुई, और कोई मिठाई हमें पसंद नहीं है, कोई चीज ऐसी जो पसंद नहीं है, तो उसको खाने में प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इधर राग है इसकी वजह से वो प्रवृत्ति हो रही है, और उधर द्वेष है इस वजह से अप्रवृत्ति हो रही है। अथवा इसका उल्टा भी कर सकते, कभी कभी राग के कारण भी अप्रवृत्ति होती है। क्या मतलब, तो जैसे अपन देखते ना, कोई इष्ट का संयोग हो, इष्ट वस्तु का संयोग हो, तो उसमें तो प्रवृत्ति चलती है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारा राग मौजूद है, उसमें राग के कारण वहां प्रवृत्ति चलती है, ठीक है। और वही वस्तु का वियोग हो, उस वियोग के प्रति अपनी क्या रहेगी, प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति? जो इष्ट वस्तु है, इष्ट वस्तु का संयोग तो अपन चाहते हैं, इष्ट वस्तु का संयोग हो ऐसा तो राग रहता है, लेकिन इष्ट वस्तु का वियोग हो ऐसा बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं रहता। इष्ट वस्तु का वियोग नहीं चाहते। समझ में आ रही है बात? इसी चीज को डेवलप करा टोडरमल जी ने वहां पर। क्या? इष्ट वस्तु जो होती है उसके संयोग में तो यह हर्षित होता है, उसके संयोग में राग करता है, और इष्ट वस्तु का वियोग हो उस वियोग में द्वेष करता है ना। इष्ट वस्तु के जो अनुकूल दूसरी वस्तु है उसमें क्या करेगा, राग, उसमें राग करेगा। और इष्ट वस्तु के प्रतिकूल जो वस्तु है या व्यक्ति है या कार्य है उसमें द्वेष करेगा। ऐसे ही इष्ट के अनुकूल के इष्ट या इष्ट के अनुकूल, तो वो जो परंपरा है इष्ट में अनुकूल की प्रवृत्ति, उसमें इसका राग चलता है, और इष्ट के प्रतिकूल में द्वेष चलता है। इसका उल्टा जो अनिष्ट है ना, देखो अपन इष्ट और अनिष्ट बोल रहे हैं, ये वास्तव में ऐसा है क्या? ये तो इसकी सोच है ऐसी कि ये इष्ट और ये अनिष्ट। तो जिसको ये अनिष्ट मानता है उस वस्तु के जो संबंधी हो, उस वस्तु के जो अनुकूल हो, उनमें ये द्वेष करता है। अनिष्ट वस्तु के संबंधियों में, अनिष्ट वस्तु को जो अनुकूल हो उसमें द्वेष करेगा, और अनिष्ट वस्तु के जो प्रतिकूल हो उसमें राग करेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आई? इष्ट वस्तु जो हमको चाहिए, जैसे मान लो अपने को ठंडक पसंद है, ठीक है ना, थोड़ी मौसम में ठंडक हो, अपन भारत तो गर्म देश है, ठंडक पसंद है, तो ठंडक इष्ट है। अब ठंडक इष्ट है तो ठंडक के अनुकूल वस्तुएं कौन सी हैं? कि पंखा, कूलर, एसी, तो वो हमको इष्ट रहेगा। पंखा, कूलर, एसी के अनुकूल जो दुकानें हैं या जो उनको सुधारने वाले व्यक्ति हैं उनको भी हम इष्ट मानेंगे, उनके प्रति भी राग रहेगा। समझ में आई बात? जहां से भी वो सामग्री मिलती है वो दुकानों को भी हम इष्ट मानेंगे। अब इसका उल्टा कर दो। अच्छा देखो, वो पंखा, कूलर, एसी किससे चलता है? बिजली से, लाइट से। तो वो लाइट भी अनुकूल रहेगी कि जब तक ये लाइट आ रही है, बढ़िया लाइट आ रही है तो अच्छा है, गर्मी नहीं लगेगी, ठंडक रहेगी। लाइट का जाना, इसमें राग होगा कि द्वेष होगा? द्वेष होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जिसको अनुकूल मानते हैं, जिसको हम इष्ट मानते हैं, वो लाइट का जाना उसका एक तरह से इष्ट का वियोग है, या लाइट का जाना वो एक तरह से प्रतिकूलता है। तो इष्ट के लिए प्रतिकूलता हुई, वो गलत। ये बिजली गिरती है ना, बिजली गिरती है तब बहुत से लोगों के वो इलेक्ट्रिक सामान सब बिगड़ जाता है, होता है ना। कई बार वो बिजली गिरती है तो वो जो एसी है या कंप्यूटर है, कूलर है, पंखे हैं, जो भी हैं, जो सारी चीजें वो सब नष्ट हो जाती, खराब हो जाती, मशीनें खराब हो जाती। तो जो मशीन खराब होती है, अब वो मशीन अपने को इष्ट है, तो बिजली गिरना क्या लगेगा हमें? अपने आप अनिष्ट लगेगा, उसके प्रति द्वेष होगा, राग नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ये पूरी चेन चलती है कि जो हमको भले लगते हैं उनके लिए जो अनुकूल हो वो सब चीजें भी भली लगेंगी, उनके प्रति राग होगा। जो हमको भले लगते हैं उनके प्रति जो प्रतिकूल हो, विपरीत हो, उन सबसे हमको द्वेष हो जाएगा अपने आप। जो हमको बुरे लगते हैं, उनके प्रति जो अनुकूल हो उन सबके प्रति भी द्वेष रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो दुश्मन का दोस्त है। ऐसा सीधा हिसाब समझना। और जो हमें प्रतिकूल लगते हैं, जो हमें बुरे लगते हैं, उनके प्रति जो प्रतिकूल हो, दुश्मन का दुश्मन है ना, तो उसके प्रति हमें क्या होगा? उसके प्रति राग होगा। ऐसी बात है। समझ में आ रही है बात?
अभी जो प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति की बात की, ये सारी राग द्वेष रूप है। एक अर्थ तो ये प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति का अर्थ, एक तो ये कि यहाँ पर ये काम करना और ये काम नहीं करना। दूसरा अर्थ प्रवृत्ति सांसारिक विषय भोगों में प्रवृत्ति, ठीक है, इसका नाम है प्रवृत्ति। जो अपने विषय भोग है 5 इंद्रियों के, उसमें लगना वो तो है प्रवृत्ति, और इनसे छूटना, विरक्ति लेना, उसका नाम है अवृत्ति या अप्रवृत्ति। ठीक है। अब राग द्वेष पूर्वक चाहे मैं विषय भोगों में लगूं तो भी बंध का कारण, तो भी पाप का कारण, और राग द्वेष सहित अगर मैं संयम के मार्ग में लगूं, ऊपरी ऊपरी है ना, बाहरी दिखावा हो रहा है कोरा, तो बाहरी वो क्रियाएं करूं जिसको हम मोक्ष मार्ग समझते हैं, संयम का मार्ग कहते हैं, अगर राग द्वेष सहित उनमें लगता हूं तो वो भी बंधन का कारण। बात समझ में आ रही है? ऐसे प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति के 2 अर्थ अपन ले सकते हैं। फिर से एक बार फिर दोहरा देता हूं, जिनको अगर नहीं बैठा हो समझ में। तो क्या कहा? राग द्वेष कृताभ्याम प्रवृत्ति अप्रवृत्तिभ्याम। अब प्रवृत्ति अप्रवृत्ति के लिए कोई शब्द नहीं जोड़ा उन्होंने साफ साफ कह दिया प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति। प्रवृत्ति माने उस कार्य में लगना, और अप्रवृत्ति माने उस कार्य में नहीं लगना। इतना ही अर्थ है ना। अब किस कार्य में लगना और किस कार्य में नहीं लगना, कि चाहे आप कोई मिठाई आपको पसंद हो, उस राग के कारण आप उसको, उस मिठाई को खाने में प्रवृत्त होते हो तो वो भी, अथवा जैसे करेला बहुत सौ को पसंद नहीं है, अब करेला पसंद नहीं है, ये द्वेष की बात आ गई। तो द्वेष वाली वस्तु में अप्रवृत्ति, तो एक तो राग के विषय में प्रवृत्ति, एक द्वेष के विषय में अप्रवृत्ति। एक अर्थ तो ऐसा लेना। दूसरा अर्थ लेना राग द्वेष सहित प्रवृत्ति विषय भोगों में, और राग द्वेष सहित अप्रवृत्ति माने उनका जो त्याग कर दिया जाता है, बाहर से जो व्रत आदि धारण कर लिए जाते हैं वो। तो राग द्वेष पूर्वक चाहे वो विषय भोगों में लगे, चाहे राग द्वेष पूर्वक वो इस संयम के मार्ग में लगे, वो दोनों ही बंधन के कारण है। अरे संयम का मार्ग बंधन का कारण, कि अगर मूल में राग द्वेष बैठे हुए हैं, मूल में अभिप्राय में अगर राग द्वेष मौजूद हैं, तो वो तो कोरा दिखा हुआ है बाहर। राग द्वेष पूर्वक, मान लो सास बहू में झगड़ा हो गया है ना, अब सासू जी ने तो कह दिया 3 दिन खाना नहीं हो, मैं तो उपवास है मेरा। तो बोलो अप्रवृत्ति है ना, अप्रवृत्ति है भोजन में। लेकिन भोजन में अप्रवृत्ति कैसी है? राग द्वेष कृत, राग द्वेष पूर्वक वो प्रवृत्ति की गई, अथवा अप्रवृत्ति नाम देना चाहो तो अप्रवृत्ति की गई। तो विषय भोग का त्याग तो किया, लेकिन राग द्वेष पूर्वक किया। अरे छोटा सा अर्थ है, आपने आलू प्याज छोड़ा ना, अभक्ष छोड़ा ना, क्यों छोड़ा? आपको पता चली कि इसमें जीव है, जीवों का घात होता है, हिंसा होती है, इसलिए छोड़ा। ठीक है, तो आपने तो सही भावना से छोड़ा। एक उस व्यक्ति ने छोड़ा जिसको डॉक्टर ने कहा कि तू खाएगा तो मरेगा, है ना, तू खाएगा तो ये मर जाएगा, तू, तेरे बादी होती है, तेरे गैस बनती है, और तेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, तुझे ये सब चीजें छोड़नी है, और तुझे शाम को ही भोजन कर लेना है, रात में नहीं खाना है। तो उसने भी छोड़ दिया। आपने भी रात का खाना छोड़ रखा है, उसने भी छोड़ रखा है। आपने भी वो जमीकंद छोड़ रखे हैं, उसने भी छोड़ रखे हैं। लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति हो रही थी और उसकी जो अप्रवृत्ति हो रही थी, वो सारी की सारी अभी अप्रवृत्ति हो गई अब तो उसकी, उन आलू प्याज में, रात्रि भोजन में, तो भी वो बंधन का ही कारण है। क्यों? क्योंकि उसके मूल में तो वो राग द्वेष बैठा है। कौन सा राग द्वेष बैठा है? कि अरे मैं खाऊंगा तो मेरा शरीर बिगड़ जाएगा। तो शरीर के प्रति जो राग है, उस राग के कारण उसने वो चीजें छोड़ी। तो वो राग उसका मूल है, इस वजह से उसकी वो अप्रवृत्ति भी बंधन का कारण है। पहले प्रवृत्ति थी, वो तो बंधन का कारण थी सही, उनको खाने में, उन भोगों को भोगने में, या उन सप्त व्यसन आदि में प्रवृत्तता था, वो प्रवृत्ति तो बंधन का कारण ही थी। लेकिन अब उसने जो डॉक्टर के कहने पर भय के कारण, माने वो राग द्वेष के कारण वो जो अप्रवृत्ति अपनाई है, वो अप्रवृत्ति भी इसके बंधन का ही कारण है। बात समझ में आ रही है? वो अप्रवृत्ति भी बंधन का कारण है। इसके विपरीत आगे देखो, तत्व ज्ञान कृताभ्याम, और अगर तत्व ज्ञान पूर्वक की गई यही चीजें, ताभ्याम एव उनके द्वारा ही, किनके द्वारा? उस प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति के द्वारा ही। क्या मतलब? कि तत्व ज्ञान पूर्वक उन विषय भोगों में प्रवृत्ति, या तत्व ज्ञान पूर्वक उन विषय भोगों से निवृत्ति, या संयम मार्ग में प्रवृत्ति, है ना, जिसको भी अप्रवृत्ति हम कह देते हैं, वो किससे, वो किसका कारण बनती है?
ताभ्याम एव इक्षते मोक्षः, उनसे मोक्ष की प्राप्ति होती, वो मोक्ष की साधना करते। गजब की बात है, काम वो के वही हो रहे हैं, है ना, काम वो का वही हुआ। इधर वो अज्ञानी भी भोग भोग रहा है और इधर ये ज्ञानी भी भोग भोग रहा है। अज्ञानी के मूल में अभिप्राय राग द्वेष का पड़ा हुआ है तो वो उसके निरंतर बंधन है, और ज्ञानी के अभिप्राय तत्व ज्ञान का है। यहाँ भेद विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, तो उसका अभिप्राय खोटा नहीं है, इसलिए वो बंधता नहीं। यही कारण था कि आचार्यों ने ऐसा लिखा कि ज्ञानी के भोग तो निर्जरा के हेतु है। पढ़ा नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। ज्ञानी के सब भोग निर्जरा हेतु हैं, अज्ञानी को वही भोग फल देतु हैं। इस तरह बनारसी दास जी ने तो हिंदी में लिखा उसका। हाँ हाँ, वो तो डायबिटीज के कारण छोड़ा, उसका अभिप्राय कहाँ छूटा। अभी मान लो डॉक्टर ये कहते हैं अब तुम्हारी डायबिटीज खत्म हो गई है, अब तुम जी भर के खा सकते हो, अब खाएगा या नहीं खाएगा? नहीं खाए, अगर छोड़ दिया उसने, वो रस ही छोड़ दिया, उसको उससे राग नहीं रहा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी डॉक्टर रस का मतलब उसके प्रति का राग छूट गया, उसका राग छूट गया ना भाई। अब डॉक्टर ने भी कह दिया भले, लेकिन अब उसको राग ही नहीं रहा खाने का, वैसा वो मिठाइयां खाने का ही राग नहीं रहा, तो इसका मतलब अब वो तत्व ज्ञान पूर्वक, मतलब बुद्धि पूर्वक उसने समझ करके छोड़ा है, अब वो बात नहीं। और जिसने वो डॉक्टर के कहने से छोड़ा था, डॉक्टर ने कहा कि डायबिटीज है शक्कर मत खाना, तो इस डर से उसने छोड़ा, तो उसने तो वो शरीर के भय से छोड़ा है, शरीर में बिगाड़ ना हो जाए इस भय से छोड़ा उसने। तो वहां राग द्वेष पूर्वक ही प्रवृत्ति चल रही है, अप्रवृत्ति भी उसकी राग द्वेष रूपी थी। समझ में आ रही बात? क्रिया दोनों की एक। हाँ भैया, बिल्कुल नहीं है, ये तो अपन कब से ही देख रहे हैं। क्रिया का कहाँ फल है? नहीं नहीं नहीं, उसका आशय समझना, उसका आशय समझना। पहले भी अपन ने बात की इस बारे में। पहले तो अपन यहाँ जो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं उसको समझो। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्रिया की तरफ देख रहे हो, आचार्य का इशारा ही नहीं है क्रिया की तरफ। उनने कहा इसको गणित की तरह समझो बिल्कुल। आचार्य ने कहा कि राग द्वेष पूर्वक की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति ये किसका कारण है? बंध का कारण। ठीक है, अब इसमें आप यूं लगाओ, एक गणित की अपन इक्वेशन बनाते हैं मैथ्स की। राग द्वेष प्लस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति इज इक्वल टू बंध। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाई अपन ने, तत्व ज्ञान प्लस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति इज इक्वल टू मोक्ष। अब प्रवृत्ति अप्रवृत्ति तो दोनों में कॉमन रही ना, प्रवृत्ति अप्रवृत्ति तो दोनों जगह समान आई। राग द्वेष प्लस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति बराबर बंध। ठीक है, और तत्व ज्ञान प्लस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति बराबर मोक्ष। इसका मतलब प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति तो न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण। सिद्ध हो गया ना? बंध के कारण में स्पष्ट रूप से लिखा था कि वो जो राग द्वेष पड़े हुए हैं, राग द्वेष का वो जो अभिप्राय पड़ा हुआ है, वो राग द्वेष ही बंधन का कारण है, और ये तत्व ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ऐसा समझना। ये जो उदाहरण आया ना अभी शक्कर का, ये अलग है उदाहरण, ये यहाँ बैठता नहीं है बराबर। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि इसमें तत्व ज्ञान की बात नहीं है। इसमें सिर्फ इतना समझना कि पहले उसने जो छोड़ी, वो डॉक्टर के कहने पे छोड़ी, तो वहां मूल में राग द्वेष का अभिप्राय मौजूद है, तो उसका छोड़ना नहीं छोड़ना तो एक जैसा है। क्यों? क्योंकि अंदर से वो आसक्ति तो मिटी नहीं है। अभी डॉक्टर कहते हुए कि हाँ हाँ खा सकते हो साहब आप, वो तो गलत रिपोर्ट आ गई थी किसी दूसरे की थी कि अच्छा चलो बढ़िया रहा आप तो खा लो, तो माने आसक्ति तो उसके पड़ी हुई ही थी है? अब उसकी आसक्ति अगर छूटे, हाँ हाँ, आसक्ति किसकी कह रहे हो आप? किसकी कह रहे हो? जिस नहीं नहीं, मतलब जिसके डॉक्टर ने मना करी है वो, या जो समझ करके जिसने छोड़ा वो? भाई डॉक्टर ने अगर मना करी, अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वो तो देखो, अब उसके अंदर वो तो आप अपने परिणाम स्वयं टटोलो कि भाई आपके परिणाम ऐसे हैं क्या कि अभी डॉक्टर आपसे कहते हैं कि अब बिल्कुल ठीक हो गए हो और अब खा सकते हो, उसके बावजूद आप अगर नहीं खाते हो
उसके पीछे मूल कारण क्या है, वो तो आपको खुद को देखना पड़ेगा। कहीं उसके पीछे वो भय तो नहीं है कि अरे कहीं वापस डायबिटीज ना आ जाए, या कहीं उसके पीछे वो भय तो नहीं है कि अपना शरीर बिगड़ जाएगा, कुछ ना कुछ बीमारी और बढ़ जाएगी, दिक्कत होगी। उस भय से अगर वो नहीं खाता है तो वो उसके मूल में तो भय बैठा हुआ है। ऐसा नहीं समझना कि डॉक्टर ने मना करा और ये नहीं खा रहा है तो आसक्ति तो नहीं है साहब, उसके आसक्ति है उसके। क्यों कि वो आसक्ति का मतलब अकेले वो राग की बात नहीं है, वहां लोभ की जगह भय मुख्य हो गया। कषाय की मुख्यता रही ना, उसको ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति अकेले उस लोभ का नाम नहीं है कि मुझे ये खाना मुझे ये खाना, बल्कि वो जो भय पड़ा हुआ है अंदर, वो भय मुख्य हो गया वहां, उस लोभ से ज्यादा वो भय मुख्य हो गया। समझ में आ रही बात? पहले तो वो खाने का लोभ था कि अरे बहुत बढ़िया मिठाई बहुत अच्छी है, पहले ये लोभ चलता था, लेकिन अब वो शरीर के बिगाड़ का भय मुख्य हो गया, तो वो एक कषाय दूसरी कषाय को दबा देती है। एक कषाय बढ़ती है तो दूसरी कषाय घट जाती है। घट जाती का मतलब उस लोभ को घट, अगर लोभ तीव्र होता तो वो भय मुख्य नहीं होता। जैसे बहुत से होता है ना, अरे होगी होगी डायबिटीज तो मिठाई नहीं खावे क्या, होगा बीपी होगा तो क्या बिना नमक की खा लेवे क्या? ऐसे तो नहीं भाता साहब हमको, पहले भी तो की बात है अपन, इतने इतने 80-80 साल के बूढ़े बूढ़ी हो जावे, उसके बाद भी उस स्वाद की लोलुपता छूटती नहीं जरा सी कि अलूना तो नहीं भावे। अलूना कोई खा सके क्या बिना मिठाई के? होगी डॉक्टर जाने, डॉक्टर का काम जाने। ये तो सारी चीजें मना करते हैं डॉक्टर, तो क्या क्या छोड़े और बातें करते हैं। यार कल भी मरना, आज मर जाएंगे क्या है ऊपरी मन से कहते हैं, ऊपरी मन से जरा सी बीमारी आते ही हाय तो वह मचाता है। समझ में आई बात? थोड़ा सा रोग हो, जरा सी बीमारी हो और वो है तो वह मचाता है। क्यों कि वो शरीर के प्रति जो उसको मोह पड़ा है, ममत्व परिणाम पड़ा हुआ है, वो जो तीव्र राग पड़ा हुआ है, उस राग के कारण इसके चाहे प्रवृत्ति हो चाहे अप्रवृत्ति हो, दोनों की दोनों बंधन का कारण, दोनों ही बंधन का कारण। आया समझ में? इसके तो बहुत जगह मिलेगी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मिलेगा कि उस क्रिया से कुछ भी। वर्धमान भैया है कि गए हैं अभिषय, है ना, उसमें है, उसमें देखना आप क्या बोलते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर स्पष्ट लिखा अमृतचंद्राचार्य ने, और राग से ही बंधन है, राग के बिना बंधन नहीं होता जी। अगर राग नहीं हो, राग का मतलब अकेला राग नहीं, राग माने सारी कषाएं आ गई और मिथ्यात्व भी आ गया, क्योंकि कषाय एक सामान्य नाम है, पहले भी अपन ने चर्चा की है इस बारे में। कषाय सामान्य नाम है मिथ्यात्व का और राग द्वेष का भी, 2500 की 2500 कषाय इसमें शामिल हो जाती है। तो वो सब मोह राग और द्वेष, ये तीनों ही वास्तव में बंधन के कारण है। अब किसी का प्रश्न होएगा कि अंदर में मोह राग द्वेष नहीं, बाहर से कुछ भी करते रहो। अरे बाहर से कुछ भी कैसे कर लेगा वो, जब अंदर मोह राग द्वेष नहीं है? तो आप सोचो तो सही, कितना खोटा तर्क है। कुछ लोग क्या कहते हैं, यहाँ बस बातें कर लो, अंदर अंदर राग द्वेष नहीं हो और ऊपर से कुछ भी करते रहो। कुछ भी कैसे कर लेगा ये बताओ मुझे? अगर सप्त व्यसन का भाव अंदर से नहीं है, शराब पीने का भाव अंदर से नहीं है, जरा भी आसक्ति नहीं है, तो मैं सपने में भी नहीं पीऊंगा। पी सकते हो? आपको कभी सपना आया शराब पी रहे हो आप? है? कभी सपना आया आपको कि आप मांस खा रहे हो? क्यों नहीं आया? क्योंकि अंदर उसके प्रति रंच मात्र भी आसक्ति नहीं है, रंच मात्र भी आसक्ति नहीं, तो वो राग द्वेष अंदर नहीं पड़ा। इसलिए वो तो तर्क ही बिल्कुल बेतुका है। जो कुछ लोग ऐसा दोषारोपण करते हैं, असल में क्या कुछ लोगों को ऐसा रहता है बाहर की क्रिया से कुछ भी नहीं होता, अंदर से बस सुधरे जाओ और बाहर कुछ भी कर लो। कुछ भी कैसे कर लेगा ये बताओ? जिसके अंदर में वो भावना बैठी है, अंदर में जो बिल्कुल पवित्र हृदय वाला है, उसको बाहर में कैसे विपरीत प्रवृत्ति दिख जाएगी? समझ में आई बात? तो ये कोई बातें नहीं होती है। नहीं तो कोई सोचा अरे बस ज्ञान 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 करते रहते हैं और बाहर का तो कुछ क्रिया का ठिकाना ही नहीं है। कैसे ठिकाना नहीं है? ऐसे जीव तो कोई मतलब निश्चयाभासी जैसे तो बहुत कम ही दिखेंगे, कोई ऐसा बिरला ही कि जो कोरी बातें करता हो और ऊपर से ये बात ऊपर से उसकी प्रवृत्ति में नजर नहीं। अगर अंदर में राग द्वेष नहीं है, अगर अंदर में वो मोह राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं है, तो बाहर में तत्संबंधी क्रियाएं नहीं दिखेगी। समझ में ही बात? आपको सिगरेट पीने का भाव रंच मात्र भी नहीं है, तो बाहर में आप सिगरेट पीते हुए नहीं दिखोगे। इसलिए वो बहाना तो छोड़ ही दो। कौन सा बहाना? कि हमारे भाव नहीं है, बस ऊपर से पी रहे हैं, या अंदर से भाव सुधार लो और ऊपर से पीते रहो, ऐसा दोषारोपण भी उचित नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो क्या हल निकला इसका? ये दोनों गणित की इक्वेशन देख ली ना अपन ने,
मैथ्स के जैसे ही तो देख लिया, राग द्वेष प्लस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति इज इक्वल टू बंध, तत्व ज्ञान प्लस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति इज इक्वल टू मोक्ष। तो प्रवृत्ति अप्रवृत्ति तो दोनों काट दो ऊपर नीचे, क्या निकला अर्थ? राग द्वेष इज इक्वल टू बंध और तत्व ज्ञान इज इक्वल टू मोक्ष। ये निकल के आ गया, आया समझ में? ये चीजें अकेले इन्होंने नहीं लिखी, अमृत चंद्राचार्य ने भी लिखी, कुंद कुंदाचार्य ने भी लिखी, सब ग्रंथों में मिल जाएगा। अरे जैन दर्शन के अलावा पूरे विश्व में ये बात नहीं मिलेगी सुनने को। पूरी दुनिया में ये करो ये करो ये करो, ऐसा काम करना वैसा करना है, दिमाग ही उसमें खपा देते हैं। आया समझ में? इतनी इतनी वो क्रिया के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, मतलब जिसकी हद नहीं। मंदिर में दर्शन करने भी जाए तो दर्शन करने का क्या प्रयोजन है, किसके दर्शन करता हूँ, क्यों करता हूँ, इन्हीं के क्यों करता हूँ, अन्य के क्यों नहीं करता हूँ, इसका तो कोई विचार नहीं। और दिमाग का दौड़ाता, चावल ऐसे चढ़ाना कि ऐसे चढ़ाना कि कैसे चढ़ाना है। अरे भाई जिसके दर्शन करने जा रहा है उसका तो स्वरूप विचार, उसके तो स्वरूप का जरा भी विचार नहीं। भगवान कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, मैं क्यों नहीं भगवान बन पाया, ये क्यों भगवान बन गए, इन्होंने ऐसा क्या किया, इस बात का तो विचार करे। ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया था कि जिससे ये भगवान बन गए और हम नहीं बन पाए, आज तक यहीं बैठे हुए हैं। कि वो राग द्वेष, उन्होंने वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति की तो आज वो भगवान बन गए, और हम आज भी यहाँ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हमने वो राग द्वेष की प्रवृत्ति छोड़ी नहीं। मोह राग द्वेष लगातार चलता रहा। ये सारी बातों पर, जिन चीजों पर खास जोर देना चाहिए उन पे तो ध्यान ही नहीं जाता, और बाहर के उस क्रियाकांड पे तो ये ऐसा करना है कि वैसा करना है कि क्या करना और क्या नहीं करना, इसके पीछे माथा खपाता रहता। समझ में आ रही है बात? वही पहले अपन कई बार कर चुके ना बात, जय जिनेंद्र करते हो, जय जिनेंद्र। पूछो उनसे जरा कि जिनेंद्र माने क्या। तुम जय तो बोलते हो जिनेंद्र की, जिनेंद्र किसको कहते हैं? जिनेंद्र का स्वरूप तो ख्याल में आता ही नहीं है जय जिनेंद्र बोलते हुए। तुम बोलते हो नमो अरहंताणम, तो अरहंत किसको कहते हैं मालूम भी है कि नहीं है? कि कोरा हमको तो बस 108 बार बोलना है बस। अरे 108 बार क्या, तू 1008 बार बोल, चाहे एक बार बोल, लेकिन कम से कम उनका विचार तो कर कि अरहंत भगवान का स्वरूप क्या है, क्यों हम इनके दर्शन करते हैं, क्या लाभ है इनके दर्शन से, और इन्हीं के क्यों करते हैं, दूसरों के क्यों नहीं करते हैं। इन सब बातों का विचार होगा कि नहीं होगा? तो वो जरूरी है, ये सब चीजों पर विचार करना जरूरी है। भाई आपने त्याग किस हिसाब से किया है वो है। अगर पूरे ही मीठे का त्याग किया, देखो पूरे ही मीठे का त्याग किया तो गुड़ छूटेगा, लेकिन चीनी का त्याग किया तो चीनी छूटेगी। उसमें क्या है, सीधी सी बात है तो कि मैंने शक्कर छोड़ी है, गुड़ नहीं छोड़ा, तो मैं उसी ढंग से कहूं। लेकिन मैं सिर्फ शक्कर छोड़ूं, बाकी सारा मीठा खाता रहूं और बोलूं कि मैंने तो पूरा मीठा छोड़ दिया, तो झूठ। आई बात समझ में? तो वो तो अपने को समझना है कि हमने क्या छोड़ा और उसको क्या नाम दे रहे हैं। प्रतिज्ञा के प्रकरण में अपन नहीं, क्यों गुड़ की मिठाई खाओगे ना, गुड़ वाली खाओगे ना फिर आप। मीठा छोड़ा तो गुड़ छूटेगा, चीनी छोड़ी तो चीनी छूटेगी, उसमें क्या है भाई। मीठे में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। वो आप किस हिसाब से पूछ रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप वो डायबिटीज के हिसाब से पूछ रहे हो तो वो अलग बात है। हाँ तो ठीक है, चीनी का त्याग करना चाहते हो तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। चीनी का त्याग करने में कोई आपको ऐसी वो दबिश नहीं है कि आपको गुड़ भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। चीनी का त्याग क्यों कर रहे हो, सबसे पहले तो ये विचार करो कि चीनी का त्याग मैं इसलिए करती हूँ कि अशुद्ध बनती है, खाती नहीं हूँ, वो तो बात अलग हो गई। खाती नहीं हूँ वो तो कि मुझे पसंद नहीं है इसलिए छोड़ दिया। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं, उन्होंने डोसे का त्याग कर दिया क्योंकि डोसा पसंद नहीं है, या इडली का त्याग कर दिया, इडली पसंद नहीं है। उनसे पूछो क्यों छोड़ा, ये तो बता। कि अभक्ष पना देख करके छोड़ा हो तब तो बात समझ में भी आवे। क्या बहुत से लोग होता है हमने चावल का त्याग कर रखा साहब, क्यों कर रखा कि हम खाते ही नहीं है इसलिए। ये कोई तर्क नहीं हुआ। तुम्हें उसमें दोष नजर आता हो, तुम्हें उसमें अभक्ष पना नजर आता, आलू खावे और चावल नहीं खावे, कैसी विपरीतता है। तो वैसी बात तो यहाँ नहीं। अगर आप शक्कर, हाँ तो वो उसमें उसके एक तरह से यूं समझ लो शुद्धि हो गई। वो गला करके और वो पूरा उबाल करके जो बना लिया तो वो तो शुद्धि हो गई। बुरा जो बनाया उसमें सारी दोष निकल गए उसके, ऐसा समझना है ना।
जो भी गंदगी थी, जो भी, हाँ, नहीं ऐसा नहीं, फिर बाद में डायबिटीज खत्म हो जाए फिर उसके बाद वो आसक्ति टूटी रहनी चाहिए। हाँ, फिर अच्छी बात है, आसक्ति टूटनी चाहिए मूल रूप से, भय के कारण नहीं छोड़ना। हाँ, भय के कारण नहीं छोड़ना, छोड़ना उसको जान के भाई ये अशुद्ध धातु है और अपने को इससे लाभ भी नहीं है ना। और वो बात भी चलेगी कि शरीर भी इससे बिगड़ता है, तो मुझे आकुलता, जैसे डायबिटीज जिसके बढ़ती हो तो उसको क्या होता है, आकुलता तो होती होती। तो वो आकुलता होने के कारण मैं मेरा धर्म ध्यान नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, तो मुझे ऐसी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए कि जिससे मुझे अपने धर्म साधन में तकलीफ आए, समझ में। क्योंकि ये भी देखा जाता है भाई, शरीर को भले ही वो भक्ष्य हो, लेकिन शरीर बिगड़ता हो उससे, उससे अपने आकुलता खड़ी होती है, बीमारी होती हो, तो ऐसी वस्तुएं भी नहीं खाना। क्यों? क्योंकि अनिष्टकारक अभक्ष्य है वो। 5 प्रकार का अभक्ष्य पढ़ते हैं ना अपन, तो 5 प्रकार के अभक्ष्य में वो अनिष्टकारक अभक्ष्य कहलाता है। वो गुड़ या वो शक्कर शुद्ध वाली है ना, वो भले मेरे लिए भक्ष्य हो, लेकिन जिसके डायबिटीज है उसके लिए तो वो भक्ष्य है, क्योंकि उसको अनिष्ट है वो। जिसको बीपी है ना, बीपी वाले के लिए वो नमक अभक्ष्य है, भले सेंधा हो और तत्काल का पीसा हुआ हो, वो अभक्ष्य उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसको उससे बीपी बढ़ जाता है, तो उसको वो नहीं खाना चाहिए। कह रहे बीपी बढ़ गया तो इसमें धर्म का क्या हो गया, धर्म से क्या लेना देना? ये लेना देना है कि वो शरीर की स्थिति बिगड़ेगी तो तुम्हें आकुल व्याकुलता होएगी ही होएगी, और आकुलता बढ़ेगी तो धर्म साधन नहीं कर सकते। जिसके आकुलता तीव्र हो वो धर्म ध्यान नहीं कर सकता, आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए उन आकुलता के कारणों को भी दूर से छोड़ा जाता है। समझ में ही बात, ऐसा है। हाँ हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, है ना। अरे भाई, पेट भरने के लिए अपन खाते हैं कि जीवन के लिए खाते हैं, बस ये सोच लो। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो फिर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा। तो आप एक ही परिवार के हैं? अच्छा अच्छा, तो आप एक साथ क्यों नहीं बैठते हैं? अच्छा 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 अच्छा, चलिए ये बात है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया, अच्छा है। तत्व ज्ञान का अभ्यास दोनों सास बहू में मिलकर कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है ना। प्रेरणा लेने लायक बातें हैं क्या? सबको प्रेरणा लेनी चाहिए इस तरह से। मैं समझता था शायद पहले अलग अलग होंगे, आप अलग अलग घर के होंगे आस पास में। चलिए, फिर तो ये बात कुल मिला के समझ में आई अपने को कि राग द्वेष के द्वारा ही इस जीव का बंधन है ना। राग द्वेष द्वारा ही इस जीव का बंधन होता है। वो चाहे राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति करे, चाहे अप्रवृत्ति करे, है ना। प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति दोनों अगर वो राग द्वेष पूर्वक हैं, तो निश्चित रूप से वो बंधन के कारण है। प्रवृत्ति अप्रवृत्ति के दोनों अर्थ ले लिए अपन ने। फिर से एक बार बता देता हूँ जो बाद में जुड़े हों, कि राग के विषय में प्रवृत्ति और द्वेष के विषय में अप्रवृत्ति, माने जो चीज पसंद है वो काम तो करना, है ना, उसमें तो लगना, और जो पसंद नहीं है, जिसके प्रति द्वेष है, उसमें नहीं लगना। तो एक अर्थ तो ये। दूसरा, प्रवृत्ति का अर्थ ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगना, उसका नाम प्रवृत्ति, चाहे राग रूप हो चाहे द्वेष रूप। अप्रवृत्ति का अर्थ उनका त्याग, किनका? 5 इंद्रिय के विषय भोगों का ऊपरी त्याग, ऊपरी त्याग जिसको संयम कहते हैं बहुत से लोग। तो राग द्वेष पूर्वक अगर वो प्रवृत्ति हो और राग द्वेष पूर्वक ही वो धार्मिक क्रिया हो, तो भी वो बंधन का कारण है। और तत्व ज्ञान पूर्वक वो दोनों दोनों कहाँ लिखा रहे हैं? दोनों लिख रहे हैं क्या इसमें? जो संस्कृत जानते हो वो देखो ध्यान से इसको। तत्व ज्ञान कृताभ्याम, कितने वचन का प्रयोग है भाई? रामाभ्याम, द्विवचन है ना। ये देखो, वर्धमान भैया को भी ध्यान है, द्विवचन का प्रयोग है ये। आया समझ में? द्विवचन का मतलब दोनों पे लगा दिया ये। तत्व ज्ञान कृताभ्याम, तत्व ज्ञान पूर्वक की गई दोनों क्रियाएं, कौन सी? चाहे प्रवृत्ति रूप हो चाहे अप्रवृत्ति रूप, वो ही मोक्ष को साधने वाली है, ऐसा इसका अर्थ। चलो अर्थ पढ़ देता हूं। राग द्वेष भावनी करी, राग द्वेष भावनी करी किन्हीं ऐसी जे प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति, तिनी करी तो जीव के बंध हो है। राग द्वेष भावों के द्वारा की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति, उन दोनों के द्वारा तो जीव के बंधन होता है। और तत्व ज्ञान करी कीनी जे प्रवृत्ति अप्रवृत्ति,
तिन ही करी मोक्ष अवलोकीय है। ईक्षते शब्द आया ना, देखने के अर्थ में होता है, लेकिन देखने का अर्थ यहाँ पे उसकी प्राप्ति। अवलोकीय है आया ना, ये अवलोकीय मतलब देख। तत्व ज्ञान पूर्वक करी गई जो प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति है, उन दोनों के द्वारा ही मोक्ष देखा जाता है, माने उनके फल में मोक्ष की प्राप्ति। देखिए भावार्थ, जिस रूप होई आत्मा प्रवर्ते ताकि तो तहां प्रवृत्ति जान। सरल है, जिस रूप होकर के प्रवर्तन करे उस रूप तो वो प्रवृत्ति जान। और जिस रूप होई आत्मा नाही प्रवर्ते ताकि तहां अप्रवृत्ति जाननी। जिस रूप होकर के नहीं प्रवर्तन करे या उससे दूर रहे, छूटे, तो वहां उसकी अप्रवृत्ति जानना। तहां मोह के उदयते राग द्वेष भाव निपजे। मोह के उदय से राग द्वेष भाव निपजते ना, यहीं से लिखा टोडरमल जी ने इसी चीज को हाईलाइट करके कि मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं तब कषाय पैदा होती है। वैसी बात है, तहां मोह के उदयते राग द्वेष भाव निपजे। राग द्वेष भाव पैदा होते हैं, पर पैदा हो तिन करी कदाचित अशुभ कार्य की प्रवृत्ति होई और शुभ कार्य की अप्रवृत्ति। उनके द्वारा कदाचित, कदाचित माने कभी, कभी तो शुभ कार्यों की प्रवृत्ति होती है। एक मिनट उल्टा उल्टा कर दिया हैं। अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति होती है और शुभ कार्यों की अप्रवृत्ति होती है। पुण्य और पाप की बात आ गई है ना। एक तीसरा अर्थ और टोडरमल जी लेकर के, शुभ कार्यों में अप्रवृत्ति और अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति, माने पांच इंद्रिय के विषय भोग आदि में जो प्रवृत्ति है और जो अपने त्याग आदि है, पांच इंद्रियों के विषय भोगों के त्याग आदि क्रियाओं में, उसमें अप्रवृत्ति। नहीं लगते ना जी, क्या रहे नहीं हमसे तो नहीं छूटा, हम तो नहीं करें, हम तो स्वाध्याय नहीं करें, हम तो पूजा नहीं करें, हम तो मंदिर नहीं जाए, हम तो व्रत उपवास आदि नहीं करें। जैसे कल भी तो बात करी थी ना, मिठाइयां खाई होंगी ना सबने, नहीं खाई होगी उनको धन्यवाद। क्या आया समझ में? मिठाई खाने का दिन नहीं था कल, कल तो उनको याद करने का था। वर्धमान भैया याद करा होगा ना कल थोड़ी देर बैठ करके मुनिराजों को, क्या कि कैसा उपसर्ग हुआ भयंकर, और वो उपसर्ग दूर हुआ तो कैसी स्थिति रही होगी। और जो कल आपका प्रश्न था एक और कि उपसर्ग दूर होने पर तो खावे मिठाई खावे, फिर उसमें एक तर्क और सूझा मुझे बाद में। क्या सूझा कि ठीक है तुम उपसर्ग दूर होने पर खा रहे थे, तो इतने दिन जो उपसर्ग चल रहा था उस दिन क्या किया? 7 दिन तो कुछ भी नहीं खाया होगा, फिर 7 दिन का उपसर्ग था। तो उपसर्ग दूर होने पे मिठाई खाना चाहते हो तो 7 दिन उपसर्ग भी, उपवास भी कर लो। फिर 7 दिन भी फिर उपवास भी किया क्या, या 7 दिन छोड़ी गया मिठाई? हमको तब भी खानी है और हमको तब भी खानी। मैंने कल कहा था ना, इतने चटोरे हो चुके हैं अपन लोग कि कोई पैदा हो तो भी मिठाई खानी है और कोई मर जाए तो भी मिठाइयां खानी है। क्या ऐसी स्थिति है? और फिर उसको हम धर्म से जोड़ना चाहते। 7 दिन तक किया था उसने आग जलाकर। वो जो बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद चारों मंत्री थे, उन चारों मंत्रियों ने 7 दिन तक वो आग जला के रखी थी। मतलब 7 दिन बाद वो उपसर्ग दूर हुआ था उनका। ऐसी दशा थी। हाँ, चारों तरफ आग जला दी थी। आग उनके आसपास, आग ऐसे चारों तरफ घेरा बना दिया और खुला था इससे यहाँ पे, तो एक तरह से वो उपवन जैसा था। इस तरह की बात थी। 7 दिन का बताते हैं और उस टाइम की बात है, सहनन भी ज्यादा होता था, है ना, उस समय की समझ लेना। तो वैसी स्थिति रही। तो जिनको ये तर्क सूझता हो कि हम उनके उपसर्ग दूर होने की खुशी में मिठाई खाते हैं, तो ये समझ लेना कि 7 दिन उपवास करना पड़ेगा, तब फिर मिठाई खाना 7 दिन बाद। क्या समझ में आ रही है बात? कि जिनको अगर भाई तुमको तो उपसर्ग दूर हुआ इसलिए मिठाई खाने का भाव आया ना, तो उपसर्ग दूर हुआ तो मिठाई खा रहे हो, तो उपसर्ग हुआ तब तक तो उपवास किया होगा। या उपवास नहीं किया तो कम से कम बिना स्वाद का तो खाओ, या एक ही टाइम खाओ। फिर कह रहे इस क्रियाकांड में क्या धरा है, कि वास्तव में क्रियाकांड में कुछ भी नहीं धरा है, लेकिन तुम्हारा राग टूटा नहीं है। ये बहाने जो मारते हो मिठाइयां खाने के पीछे या और पकवान उड़ाने के पीछे, तो इन बहानों से साफ समझ में आ जाता है कि रंच मात्र भी उनकी परवाह नहीं। वो मुनि पने की है। अपन मुनि भक्त कहते हैं खुद को कि हम मुनियों के भक्त हैं। मुनियों के भक्त हो तो फिर मुनिराज पर उपसर्ग हुआ तो खाना कैसे भाग्या?
या ये उपसर्ग हुआ, इतना भयंकर उपसर्ग मुनिराज का तो आहार ही नहीं हो पाया था, तत्काल हो नहीं सकता है। कल भी की थी अपन ने बात कि जिनका गला रुंधा हुआ हो, अंदर तक धुआं भरा हुआ हो, तत्काल कैसे आहार हो जाएगा? उसके बाद कैसे तुमको मिठाई खाने का भाव आ जाता है? समझ में आ रही है बात? तो वो प्रवृत्ति जो है, वो जो मिठाइयाँ खाने की और फिर इधर उधर देने की और एक दूसरे को भेंट देने की, उसके पीछे ये मुनिराज की गरिमा की भावना, मुनिराज की भक्ति की भावना, वो सब नष्ट हो जाती है। इसलिए वो अपने लिए उचित नहीं है बिल्कुल। आया समझ में? कि हमारे बड़े बूढ़े मूर्ख थे क्या कोई? हमारे बड़े बूढ़े मूर्ख थे क्या? कह रहे बड़े बूढ़ों के बड़े बूढ़ों तक जाओ ना, जब से चल रही है ये प्रथा, 400-500 साल से ज्यादा की नहीं है, 600 मान लो, 700 मान लो, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है ये राखी तागा और इनकी। आया समझ में? इससे पुरानी है ही नहीं। आप बता दो एक भी जगह उल्लेख आया हो तो, है ना? बिना पढ़े बात नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों से, है ना? कहीं तो पढ़ने को मिला हो तो बता देना। वो जो रानी थी, वो रानी ने भेजा, किसका था वो? कर्णावती का किस्सा था। सबसे पहले वो हुमायूं को भेजी गई थी, और वैसे ही फिर दूसरी रानियां भी अपने राज्य पर संकट आता तो अपने भाइयों को, या जिनको मुंह बोला भाई बना रखा, उनको भेजा करती थी। तो वो चली प्रथा। कहीं पे आया हो तो बता देना। मूल ग्रंथों को पढ़ने के बाद ये बात कह रहा हूँ, काफी नोट्स इकट्ठे हैं, कभी चर्चा होगी तो विस्तार से करेंगे किसी से। न तो आपको रक्षाबंधन का नाम मिलेगा, न इस तरह की कोई वो किस्सा मिलेगा कि श्रावकों ने एक दूसरे के बांधी, फालतू बात नहीं बांधी। बता दो कहीं पे लिखा हुआ हो तो। समझ में आई बात? चलिए देखते हैं अपन तो राग द्वेष भावनी करी तीनी ऐसी जे प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति तीनी करी तो जीव के बंद हो है। एक मिनट, ये तो हो गया था ना, भावार्थ देख रहे थे अपन। मोह के उदयते राग द्वेष भाव निपजे, यहाँ पे ऐसी बात, मोह के उदयते राग द्वेष भाव निपजे तिन करी कदाचित अशुभ कार्यनी की प्रवृत्ति हुई और शुभ कार्यनी की अप्रवृत्ति हुई। और सो ऐसी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति करी तो आत्मा के बंध हो है। ऐसी प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति के द्वारा तो आत्मा के बंधन होता ही होता है। किनके द्वारा? वो राग द्वेष भाव से जो पैदा हो रहा है ना, वो राग द्वेष भाव के कारण जो प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति होती है। देखो गजब की बात है, ध्यान से देखो इस लाइन को, फिर से पढ़ता हूँ। मोह के उदय से राग द्वेष भाव निपजे, समझ में आया? मोह के उदय से, मिथ्यात्व के उदय से मुख्य रूप से राग द्वेष पैदा होता है। अब उस राग द्वेष के कारण ये क्या करता है? तिन करी कदाचित अशुभ कार्य की प्रवृत्ति। किसके कारण? वो अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति किसके कारण? वो खाने पीने, उठने बैठने, घूमने फिरने की प्रवृत्ति किसके कारण? राग द्वेष के कारण। ठीक है। दूसरा, और शुभ कार्य की अप्रवृत्ति हुई। शुभ कार्यों में अप्रवृत्ति होती है। इधर राग द्वेष तीव्र रहते हैं, विषय भोग के भाव तीव्र रहते हैं, तो शुभ कार्यों में नहीं लगता। भगवान की भक्ति में, पूजा में, स्वाध्याय में, व्रत उपवास में, दान आदि में, है ना, इनमें रंच मात्र भी नहीं लगता, उसको यहाँ अप्रवृत्ति का। तो ऐसी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति करी तो आत्मा के बंध हो है। ऐसी प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति के द्वारा तो आत्मा के बंधन होता है, जीव निश्चित रूप से बंधता है। बनारसी दास जी ने लिखा ना इसी के हिंदी कर एक तरह से, जीव बंधे एक अशुद्ध उपयोग सो, है पढ़ा होगा नाटक समय सार में। जीव बंधे एक अशुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग से ही एकमात्र बंधता। और अशुद्ध उपयोग का मतलब कि शुभ भाव हो चाहे वो अशुभ भाव, कैसा भी। सो ऐसी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति करी तो आत्मा के बंध होए। बहुरी मोह का उदय क्षीण होने ते तत्व ज्ञान हुई। कौन सा जीव तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है? कि जिस जीव को मोह का उदय मंद हो, लेकिन मोह का उदय मंद होने के साथ साथ बाहर में कैसी चलेगी? बाहर में क्या हो रहा होगा? टीवी देखते देखते मोह का उदय मंद होता है क्या? इधर अंदर मोह का उदय मंद होता है तो बाहर में निश्चित रूप से देव शास्त्र या गुरु का संयोग होगा ही होगा। ये उन क्रियाओं में ही लगा हुआ होगा। अरे मोह का उदय मंद हो तब जाके तो स्वाध्याय की रुचि लगे। मोह का उदय मंद हो तब तो भगवान के दर्शन के भाव आवे। मोह का उदय मंद हो तब भगवान का और अपने आत्मा का स्वरूप समझने का प्रयास करें। मोह का उदय क्षीण होने थे। अब क्षीण में सारी बातें ले लेना, चाहे उसका उपशम ले लो, चाहे क्षय ले लो, चाहे क्षय उपशम ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि दोनों तरह के मोह की बात है ना, दर्शन मोह, चारित्र मोह। तीव्र कषाय और वो तीव्र मिथ्यात्व, ये दोनों मंद होते हैं
तब जाकर के इसके वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ता करी ज्ञान मात्र शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति हुई। लो अब तीसरी दशा आ गई कि जब ये मोह का उदय मंद होता है तो इधर से इसके कषाय भाव घटते हैं, राग द्वेष भाव छूटते हैं बुद्धिपूर्वक के। अबुद्धिपूर्वक तो ठेठ 10वें गुण स्थान तक, बुद्धिपूर्वक के राग द्वेष छूटते हैं और वो राग द्वेष जब छूटते हैं तब शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है। 3 दशाएं, शुभ अशुभ और शुद्ध, पहले भी कई बार बात की है। तो जब ये शुभ और अशुभ की प्रवृत्ति रुकती है, बुद्धिपूर्वक शुभ नहीं होता, बुद्धिपूर्वक अशुभ भी नहीं होता, तब बुद्धिपूर्वक शुद्धोपयोग चलता है ना। तब वो शुद्धोपयोग लगातार, फिर लगातार माने जितनी भी देर का हो, उसके बाद फिर राग द्वेष बुद्धिपूर्वक आ जाए सामने, मंद कषाय भी हो भले, वो सामने आ जाए तो शुद्धोपयोग छूट जाता है। ये दशा चलती रहती है निरंतर अंतर मुहूर्त तक लीन होने के पहले पहले, माने अरहंत दशा होने के पहले पहले ऐसा कई बार होता है। राग द्वेष की प्रवृत्ति रुकती है और शुद्धोपयोग होता है, राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है और शुद्धोपयोग छूटता है, दोनों काम हो जाते हैं। मोह का उदय क्षीण होने से तत्व ज्ञान हुई, ता करी ज्ञान मात्र शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति हुई। शुद्धोपयोग का विशेषण क्या दिया? ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र शुद्धोपयोग। क्या मतलब कि जहां जानने में भी ज्ञान ही और जहां प्रवृत्ति में भी ज्ञान ही, क्यों? क्योंकि अपना ज्ञान स्वभाव है ना, तो उस ज्ञान स्वभाव में लीन था, तो ज्ञान मात्र ही वो शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग में दोनों का काम चलता है, उस ज्ञान का भी और उस चारित्र का भी, है ना। तो ज्ञान में क्या चल रहा है इस समय की? ज्ञान स्वभाव। और चारित्र कहाँ पे लीन है इस समय की? वो भी ज्ञान स्वभाव में। तो ज्ञान मात्र ही शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है। शुभ अशुभ भावनी की अप्रवृत्ति हुई, क्या? शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति और शुभ अशुभ भावों की अप्रवृत्ति, माने उसमें नहीं लगना। तो ऐसी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति करी आत्मा के मोक्ष हो है। क्या? जब वो शुभ अशुभ रूप भाव नहीं होते, मतलब शुभ अशुभ में तो अप्रवृत्ति हो रही है और शुद्ध भाव में प्रवृत्ति हो रही है, इस रूप। ऐसी तो प्रवृत्ति और ऐसी अप्रवृत्ति। तो जब इस तरह के भाव होते हैं, ऐसी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति करी आत्मा के मोक्ष हो, तब जाके आत्मा के मोक्ष होता है। ताते ऐसा ही साधन करना योग्य है, इसलिए ऐसा साधन करना उचित है। कैसा साधन? कि राग द्वेष की प्रवृत्ति छोड़ो, राग द्वेष की प्रवृत्ति घटाओ, इनको मिटाओ और राग द्वेष से रहित शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति कर। आया समझ? ये करना योग्य है। इसके पीछे भी आचार्य देव ने यही कहा था। तो राग द्वेष की बात आई थी पीछे भी, तो मथानी के उदाहरण से, ये राग द्वेष चलता रहता है तो इसका भ्रमण चलता रहता है संसार में, और राग द्वेष की प्रवृत्ति रुकती है, टूटती है, तो अपने आप ही स्वयं भी इसके फिर वीतराग भाव होता है, शुद्धोपयोग होता है। ये प्रवृत्ति करने लायक है, राग द्वेष में उलझना लायक नहीं, चाहे वो शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो। अशुभ रूप राग द्वेष तो पहले छोड़ना, और शुभ रूप राग द्वेष भी तब छूटेंगे अपने आप ही कि जब इधर शुद्धोपयोग तैयार होगा। नहीं तो ऐसा मत कर लेना कि अशुभ तो छोड़ा था, ये लो साहब शुभ भी छोड़ दे वापस, कि शुद्ध की प्राप्ति हो गई कि नहीं, शुद्धता की तो नहीं हुई प्राप्ति, तो अब कहाँ जाएगा? कि शुभ छोड़ के तो फिर अशुभ में जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा यहाँ पर अपने को समझना चाहिए कि राग द्वेष मोह ये वास्तव में जीव के बंधन के कारण है, और तत्व ज्ञान ही एकमात्र अबंध होने का, मुक्त होने का कारण है। ये समझ करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना चाहिए, ऐसा इसका भाव है। ये छंद भी हो गया, एक बार छंद बोल लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। राग द्वेष भावों से युक्त प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से बंधते और मुक्त होते हैं तत्व ज्ञान सहित इनसे। आगे की चर्चा कल करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे के गीत गाओ।